तो हाँ जी, की हाल चाल। वापस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा है ना, हिस्ट्री का चला रहा था, क्या हिस्ट्री का सीरीज चला रहा था है ना। चैप्टर 1 से 5 अगर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिलेगा लिंक सारा का है ना। अगर आपदा प्रबंधन का अगर वीडियो नहीं देखे हैं है ना, 2 वीडियो है जी, एक वीडियो ऑब्जेक्टिव का, एक वीडियो सब्जेक्टिव का है ना 30 या 40 मिनट का वीडियो होगा, उसमें 8 से 10 नंबर आपका कवर हो जाएगा सोशल साइंस NSST में है ना। और देखिए, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार, प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा है। चैप्टर नंबर 6 और इतिहास का जी, इतिहास का है ना। चैप्टर का नाम क्या है? शहरीकरण और शहरी जीवन। अरे भाई साहब, शहरीकरण शहरी जीवन है ना, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न बता रहा है, पहला प्रश्न बोल ही रहा है, क्या बोल रहा है? एक प्रतियोगी एवं उद्यम प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है ना, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है ना। तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था है ना। भारत का अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत का अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत का अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है, याद रखिएगा। और एक प्रश्न और है जी, है ना, एक प्रश्न और है, बताइएगा किसका संविधान लिखित है? किसका संविधान लिखित है? तो अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का USA का, अमेरिका का। अमेरिका की राजधानी कहाँ? वाशिंगटन DC। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था। अरे भाई, नहीं ज़्यादा फेक नहीं बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा, एक प्रश्न बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा है ना। औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है ना। तो किसका? शहरीकरण। अगला प्रश्न में आइएगा, 3 नंबर प्रश्न होगा, समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है ना। किस समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है ना। अब कितना बच्चा बोलेगा ना यार कि आप ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ा? ऑप्शन पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा? जो बेहतरीन चीज़ हो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में पूछे वो मैं बताऊंगा जी, है ना। तो 3 का राइट आंसर है ना, प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगला प्रश्न आइएगा, अस्थायी कृषि के प्रभावी से किसका एकीकरण संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभावी से किसका एकीकरण संभव हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति। अगला प्रश्न में आइएगा, है ना, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? अरे भाई, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ है ना? औद्योगिक क्रांति से हुआ था, औद्योगिक क्रांति से। उसके बाद जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? पहले नंबर तो ये समझ लीजिए है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, ही बहुत बार MVI प्रश्न है महानगरों से। बताइए जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा? गाँव में कम होगा ना, और क्या होगा? शहर में ना, शहर में, महानगर में बहुत ज़्यादा होगा। अब बोलेगा महानगर किसको बोलते हैं? जिसका आबादी 1 लाख से ज़्यादा हो, जिसका आबादी 1 लाख से ज़्यादा हो, है ना, जिसका आबादी 1 लाख से ज़्यादा हो, वो क्या आएगा? महानगर की गिनती में आएगा। जैसे पटना, बिहार के सबसे बड़ा महानगर है पटना जी, है ना, महानगर, है ना। आइएगा, 1810 से 1880 तक लंदन आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच चुकी थी, है ना, कहाँ तक? मतलब 1810 में कितना था? 10 लाख था। उसके 1880 तक कितना पहुँच गया, है ना? 1810 40 लाख तक पहुँच गया, 40 लाख तक पहुँच गया। अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए, है ना। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए? इंग्लैंड में। अच्छा बताइए, यहाँ से इंग्लैंड में, है ना, बैक्स महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब से प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी से। 1918 ईस्वी से। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, MVI प्रश्न है ना। ऐसा ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, इसमें फेक नहीं रहा हूँ, आप देख लो ना इस क्वेश्चन उठा के। चलिए 9 नंबर प्रश्न में आइएगा, 9 नंबर प्रश्न है ना, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई, है ना? एवेंजन हवार्ड ने योजना गार्डन सिटी की बनाई थी, है ना। अगला में आइएगा, क्या बोलता है? संयमता आंदोलन किस नगर में चलाया गया था? संयमता आंदोलन किस नगर में चलाया गया था, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। लंदन किसका राजधानी? इंग्लैंड का राजधानी। लंदन इंग्लैंड का राजधानी है। देखिए आगे अगला प्रश्न, लंदन में भूमिगत रेल कब प्रारंभ हुआ? लंदन में भूमिगत रेल कब प्रारंभ हुआ? महिलाओं का वोट देने का अधिकार 1918 से मिला था ना, है ना।
1863 में लंदन में भूमिगत रेल प्रारंभ हुआ था, यानी शुरू हुआ था, है ना। अगला प्रश्न में आइएगा, द बीटल काई, है ना, क्या है, काउंट कास्ट, लंदन के लेखक कौन है? द बीटल काई काउंट कास्ट के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, एंड्रयू मियंस, है ना। अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न क्या बोला? लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुआ, है ना। पहले तो याद रखिएगा, महिलाओं का वोट देने का अधिकार 1918 में, लेकिन, है ना। अब बताइए उसके बाद लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब से लागू हुआ, है ना, 1885 में, 1885 में, हाँ। क्या है, चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या है? चार्टिटस, चलिए 14 नंबर प्रश्न आएगा, चार्टिटस आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिटस आंदोलन कहाँ हुआ था, है ना। राइट आंसर हो जाएगा लंदन में, लंदन यानी इंग्लैंड में, है ना। अगला प्रश्न आइएगा, नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया? नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया? सामुदायिक, व्यक्तिवादी, है ना, स्त्री एवं स्वतंत्रता का सांप्रदायिकता। देखिए ऑप्शन पढ़ूंगा ज़्यादा टाइम जाएगा, आपको क्या लगता है कि ऑप्शन पढ़ूँ मैं, आपका टाइम वेस्ट करूँ? आप यस बोलिएगा कमेंट में, यस बोलिएगा, क्या बोलिएगा? यस बोलिएगा, है ना। तो 15 का राइट आंसर है व्यक्तिवादी, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवादी। अगला प्रश्न में आइएगा, देखिए कुछ आवाज़ आ रहा था, आप मैनेज कीजिए, क्या दिक्कत है? अरे रोकेगा, बहुत सारा आएगा, है ना। जब अच्छा काम करते हो ना, बहुत सारा आएगा, बाधा आएगा, बहुत सारा बाधा, लेकिन आपको रुकना नहीं। चारिस्टर आंदोलन क्यों चलाया गया था? पहले चला था कब, है ना, चला था कब? ऊपर आपको बताया गया, है ना, कब चला था? लंदन में चला था, हाँ। उसके बाद बताइएगा चारिस्टर आंदोलन क्यों चलाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, देखिए बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए चलाया गया था, है ना। अगला प्रश्न में आइएगा, देखिए अगला बा मजबूरी आने जाने की जरूरी, एक सॉन्ग है भाई, है ना। हाँ, कितना बच्चा तो हंस रहा होगा, इतना बच्चा इन बच्चे हंस रही होगी ना, क्या कर रही होगी? हंस रही होगी, ही हंस दिली रिंकिया की चाची, है ना। शहर का आधुनिक व्यक्ति क्या है? शहर का आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? राइट आंसर हो जाए प्रभाव क्षेत्र। उसके बाद आइएगा, है ना, क्या है? घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यहूदियों की बस्ती के लिए। घेटो शब्द का प्रयोग यहूदियों की बस्ती के लिए, है ना, यहूदियों की बस्ती के लिए। सबसे ज़्यादा यहूदी कहाँ पाया जाता है ना, इजराइल देश में। बताइए पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, इस्लाम कंट्री, क्या है? इस्लाम कंट्री, है ना। लेसेज फेयर के सिद्धांत किसको पूरी स्वतंत्रता मिली थी? लेसेज फेयर का सिद्धांत किसको पूरी स्वतंत्रता मिली थी, है ना? पूंजीपतियों को। राइट आंसर, है ना। इसमें जानते हैं कितना प्रश्न है? इसमें है टोटल 44 प्रश्न, इसमें टोटल 44 प्रश्न, हम लोग 20 तक पहुँच चुके, बहुत जल्दी ही पहुँच जाएंगे, है ना। शहरों में कौन सा वर्ग, है ना, बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में आया? शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी के रूप में आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लो यार, मध्यम वर्ग। उसके बाद देखिएगा पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, है ना। बम्बई क्या है? क्या लिखा हो? बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी राजधानी बनी? यानी भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है। बहुत ज़्यादा है जी, लेकिन कब बना था, है ना? प्रेसिडेंसी राजधानी कब बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर तो आप जानते होगा ना। ये पहले नंबर पूछेगा, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1667 में, है ना। उसके बाद आइएगा ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दिया था? अरे मुंबई में मतलब बुलाया था, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, चार्ल्स द्वितीय ने। अगला प्रश्न में आइएगा, है ना, 24 नंबर में आइएगा। 24 नंबर क्या बोल रहा है? 1863 में धुआं निरोधन कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन था? कलकत्ता, है ना, कलकत्ता। अगला प्रश्न में आइएगा, दादा साहब फाल्के, पहले नंबर तो, है ना, फिल्म के जगत में, है ना,
सिनेमा के जगत में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? दादा साहब फाल्के। एक बहुत बेहतरीन एक्टर थे, है ना, बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक्टर थे, है ना। इन्होंने, है ना, बिना बोले हुए फिल्म बनाया था। बताओ जी कितना फेमस हुआ था ना, दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के निम्नलिखित में किससे संबंधित किस फिल्म का निर्माण किए थे? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। बताइए आइएगा 26 में क्या बता रहे हैं? मुंबई में, है ना, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 में। 1918 में। अगला प्रश्न में आइए, निवेशिक, है ना, भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बम्बई। वे वित्तीय राजधानी कौन सी, प्रेसिडेंसी राजधानी कौन थी, है ना? मुंबई अभी फिलहाल में कौन है? न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली। अगला, है ना, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी, है ना? बहुमंजिलीय इमारत थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। अगला, भारत में कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? 29 का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। 29 का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला, एक स्वतंत्र, देखिए, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर उदय किस वर्ष हुआ था? सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? 1965 में। अगला में आइएगा, है ना, बिरान हौसमान कौन था? अरे भाई बहुत खतरनाक नाम है यार। बिरान हौसमान का था, कलकत्ता का व्यापारी था, कलकत्ता के व्यापारी था। 32 नंबर में आइएगा, सिखों के 10वें गुरु, है ना, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु, सिखों के 10वें गुरु ही थे और अंतिम गुरु भी हुए थे, है ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? अरे भाई साहब इस नगर है थोड़ी नवादा मुंगेर, इसमें कोई नगर नहीं, पटना नगर में हुआ था, है ना। पटना के इतिहास 2500 वर्ष पुराना है जी, याद रखिएगा। भगवान बुद्ध ने बोले थे ना कि पटना एक दिन आने वाला दिन में ये महानगर बनेगा और आग और पानी से हमेशा इसका भय रहेगा, जो कि हमेशा देखते होंगे बाढ़ आता है तो पटना डूब ही जाता है ना। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के उद्देश्य से, अनाज रखने की उद्देश्य से बनाया गया था, अनाज रखने की उद्देश्य से बनाया गया था। कब हुआ था पटना? देखिए अगला प्रश्न में आइएगा, 33 तो हो गया था ना। पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में, 1786 ईस्वी में, है ना, 1786 ईस्वी में। किसके उद्देश्य से बनाया गया था जी? किसके उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के उद्देश्य से। देखिए पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? उदयीन के समय में मगध की राजधानी थी। अगला, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला प्रश्न में आइएगा, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला था? अरे यार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये भी बहुत ज़्यादा है ना, 1912 में बिहार को, है ना। अब झारखंड को कब अलग किया गया था? है ना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासन द्वारा की गई? पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासन द्वारा की गई, है ना? अजातशत्रु के द्वारा की गई थी, अजातशत्रु के द्वारा। आइए 39 नंबर प्रश्न, क्या बोला? मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? बोधगया। मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? बोधगया। अगला प्रश्न में 40 में एक बहुत ही 44 को प्रश्न 40 तक हम लोग पहुँच चुके हैं, है ना। बोले बांके बिहारी लाल की जय, है ना। अंग्रेज यात्रा, है ना, राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी, है ना? पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? 1856 में। अगला प्रश्न में आइएगा, तख्त श्री हरमंदरजी साहिब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदरजी साहिब कहाँ स्थित है ना? 41 का राइट आंसर हो जाए पटना साहिब में, पटना साहिब में। अगला, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न में आइएगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिला था? अरे भाई साहब बोधगया में। अगला, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? मध्य युग में हुआ था। और देखिए 44 नंबर प्रश्न था, 44 हमने 44 आपको बताते, बहुत ही कम टाइम में। आप बताइएगा 44 में आपने कितना सही किया?
44 बट्टे कितना आपने सही किया, 44 बट्टे कितने आपने सही किया। दोस्तों वीडियो पसंद आती है ना तो अपने यार दोस्तों में शेयर कर दो यार, कंजूसी क्यों करते हो, लाइक तो यार पूरा कर दो, लाइक एकदम दबा मारो यार, लाइक के बटन तोड़ दो मार के, लाइक के बटन तोड़ दो मार के, समझ गए हो ना। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइब आप बढ़ने चाहिए तो घटता है, क्यों ऐसा क्यों होता है हमारे साथ यार, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड।